हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जो कि 12th के बाद आप करते हैं, क्योंकि ये एक बैचलर डिग्री है नर्सिंग फील्ड में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं, तो आप 12th के बाद करते हैं। और 12th के रिजल्ट अभी देखें तो सभी स्टेट के 12th के रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, डिक्लेयर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं। अब ये जो एंट्रेंस एग्जाम है, ये अलग अलग होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पर हो सकता है, स्टेट लेवल पर भी हो सकते हैं। तो आप जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज से कर रहे हैं, वहां पर आप पहले क्लियर करेंगे कि वहां यूनिवर्सिटी लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम है या आप स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम किसी एक स्टेट के बारे में, किसी एक स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानेंगे। और लगभग मैं जो भी कोर्सेज पर वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं आपको किसी एक यूनिवर्सिटी या एक स्टेट का लेकर के क्लियर करती हूँ। लेकिन जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, वो आपको आपके स्टेट में भी लगभग पूरी तरह, अगर नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन लगभग सेम रहता है। एग्जाम पैटर्न वगैरह, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह लगभग सेम ही रहता है। ओके, अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो हम आगे देख लेंगे। इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के क्वालिफिकेशन, जो कि 12th पास है, लेकिन क्या पीसीबी या पीसीएम या अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल है या नहीं, ये हम क्लियर करेंगे। एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, तो इसके एंट्रेंस एग्जाम को आपको क्लियर करना होगा। और एंट्रेंस एग्जाम को जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे पूरा देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। क्या पात्रता होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए। बीएससी नर्सिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे, तभी आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे पाएंगे। ओके, तो बीएससी नर्सिंग के लिए एक तो अनारक्षित वर्ग के जो कैंडिडेट हैं, यानी अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं, उनको 12th पास होना चाहिए मिनिमम 45% मार्क्स के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से। क्लियर। एंड अंग्रेजी में अलग से उत्तीर्ण, आपका इंग्लिश भी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th लेवल पर, और इंग्लिश में आप अलग से परसेंटेज आपका उत्तीर्ण रखा जाएगा। तो यहाँ एक तो आपका 12th होना चाहिए पीसीबी से, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से 12th पास हो। वहीं अनारक्षित जो आरक्षित वर्ग में आते हैं, मींस रिजर्व कैटेगरीज के जो कैंडिडेट हैं, एससी एसटी कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कैंडिडेट हैं, उनके लिए 12th पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से। लेकिन इनको जो परसेंटेज है उसमें रिलैक्सेशन मिल गया है। 40% अगर आपके हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद आप देखेंगे सभी वर्ग के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एज क्या होनी चाहिए। तो एज यहाँ पर 17 वर्ष रखी गई है, 17 ईयर एज होनी चाहिए। एंड मैक्सिमम यहाँ पर मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए। एंड ये आपका 31 दिसंबर से काउंट किया जाएगा। जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं, उसके 31 दिसंबर से आपकी एज काउंट की जाएगी। इसके साथ ही अपर एज लिमिट, यहाँ पर कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। आप कितनी भी अपर एज लिमिट हो, अगर आप करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग, तो आप इसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। मिनिमम आपकी 17 होनी चाहिए। एंड ये जो अभी हम ये देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए देख रहे हैं वैसे, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तो ये लगभग सभी स्टेट्स के लिए है। एंड जो क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, ये नर्सिंग अभिक्षमता, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, सभी से 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें आपका सिलेबस इंक्लूड रहता है। 100 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन रहते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन रहते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क रहता है। एंड यहाँ पर अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। एंड प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु यहाँ पर कैटेगरीज वाइज क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं। जनरल कैंडिडेट को 50% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, एससी एसटी ओबीसी को 40%, जनरल पीडब्ल्यूडी को 45, एंड यहाँ पर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 40% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम छत्तीसगढ़ की बात करें, अभी हमने जो देखा था वो दिल्ली राजपत्र था सरकार का, और सभी के लिए लगभग वो रहेगा सभी स्टेट्स में।
तो छत्तीसगढ़ का भी हाल ही में नोटिस रिलीज हुआ था और इसके एप्लीकेशन एंड हो चुके हैं 7 अप्रैल को। ठीक है, 2 दिन पहले ही इसके क्लोज हो गई है एप्लीकेशन। एंड इसका जो एग्जाम है वो 13 जून को आपका रहेगा। तो एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ हमने देख लिया है, लगभग सभी स्टेट्स में सेम रहेगी और जो क्वेश्चंस हैं यानी एग्जाम पैटर्न जो है वो भी लगभग सेम ही रहता है सभी स्टेट्स में। थोड़ा बहुत अंतर हो तो हो, वरना सभी में सेम रहता है। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल पर देने होते हैं। स्टेट लेवल पर अलग से जो यूनिवर्सिटी लेवल या स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में आप सीजीबीएफएम की वेबसाइट पर देख सकते हैं, एमपी में आप एमपी बीएफएम पर देख सकते हैं, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाता है। न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप अपने स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जो वेबसाइट है वहां पर आप चेकआउट करते रहिएगा। अभी इसके एडमिशंस न्यू सेशन है, एडमिशंस लगभग सभी जगह इसके रिलीज किए जाएंगे नोटिफिकेशन। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।